डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होता है। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसमें बच्चों क्या देखना है कि कोई भी शब्द है, मान लीजिए ये शब्द है क्रिया, चाहे किसी, ये क्या है, शब्द है। तो कोई भी शब्द से किसी के काम करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए है ना, पढ़ना, ये क्या है, शब्द है। इससे पता चल रहा है क्या, कोई काम का पता चल रहा है, क्रिया का। यानी कि पढ़ना, लिखना, खाना, है ना, लिखना आदि। 2 बार लिखा गया लिखना, चलिए कोई बात नहीं। पढ़ना, लिखना, खाना, आना जाना, है ना, रोना, कुछ भी, ये सब क्या हो जाएगा, सारा चीज़ क्रिया हो जाएगा। जिसके अंत में ना और ता रहता है वो क्रिया होता है। एक चीज़ इसमें और क्या ध्यान रखना है, क्रिया को समझने के लिए, क्रिया को है ना समझने के लिए धातु का जानकारी क्या है, आवश्यक होता है। यानी कि धातु से ही मिलकर क्या है, क्रिया बना हुआ है। ठीक है, जैसे धातु में क्या हो जाएगा, धातु किसको कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आ, जा, खा, पी, उठ, बैठ आदि। इनमें आप देखिएगा, इनमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय तो बच्चों अभी आपको पढ़ाया नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाएंगे इसके बाद। तो प्रत्यय में क्या होता है, मतलब जो शब्द है ना उसके अंत में कोई शब्द जुड़ के नया शब्द बना देता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अंत में जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रत्यय में ना, ता, ती, ते, उ, या, ये, ए, ई, एगा, एगी आदि लगने से क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे इधर बताते हैं हम, जैसे कि आ है हमारा, शुरू में क्या है बच्चों, शुरू में हमारा आ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, शुरू में आ है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिया है, शुरू में लिया है यहाँ पे, है ना, आ लिया है। तो यहाँ आ में क्या लगे, आ प्लस, यहाँ आ प्लस क्या लगे, ना, बराबर क्या हो गया, आना। तो यही हो गया धातु किसको कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो यहाँ क्रिया ये हो गया, आना क्या हो गया हमारा क्रिया, इसके मूल रूप क्या हो गया, आ प्लस ना लग गया तो क्या बन गया, आना। जैसे यहाँ पे जा है, जा में क्या जुट गया, ता जुट गया, तो यहाँ जाता हो जाएगा। ठीक है, आ में एगा जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आएगा। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। जैसे क्रिया का मूल रूप क्या हुआ, आ हुआ, यहाँ पे क्रिया का मूल आ हुआ, आ हुआ। इसमें ना क्या जुट गया, वो आपका जो होगा ये होगा प्रत्यय। ना क्या होगा, प्रत्यय। मतलब प्रत्यय क्या होता है बच्चों, कोई शब्द है उसके बाद कोई दूसरा शब्द उसमें अंत में जुड़ के, मान लीजिए यहाँ पे आ है तो यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, आ, इसमें क्या जुट गया, ना जुट गया, अंत में क्या जुट गया, ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, इसे बता दिए। इसमें प्रत्यय आपको क्या लगेगा, प्रत्यय में आपको बताया है, जैसे ना, ता, ती, ते, जैसे इसमें क्या लगा है, ना लगा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय लगेगा। इसी को मिल के क्या बना देगा, क्रिया का मूल रूप बना देगा, जिसको क्या कहेंगे, धातु। ठीक है, आगे है इसमें हमारा क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों क्रिया के मुख्य रूप से जो है ना आपको 2 भेद होते हैं। क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है बच्चों सकर्मक क्रिया, क्या होता है, सकर्मक क्रिया। और दूसरा जो हमारा होता है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव, मतलब कोई काम का जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया सबके बारे में हम लोग जानेंगे आगे भी डिटेल्स में। कहने का मतलब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, है ना, कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपको, गीता खाना खा रही है, तो गीता क्या हो गया, कर्ता। गीता क्या हो गया बच्चों, कर्ता। और इसका कर्म क्या हो गया, खाना, यानी कि क्या कर रही है, खा रही है, कर्म कर रही है, खाना। और क्रिया क्या हो गया, खा रही है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के, कर्ता कौन हो गया, गीता, इस पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, यानी कि कर्म क्या हो गया, खाना।
कर्म पर पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव, यानी कि खा का प्रभाव जो है खाना पर पड़ रहा है ना। तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया के। जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या हो गया बच्चों, कर्ता हो गया। इसमें आपको कर्ता का प्रभाव न पड़ के कर्म पर पड़ता है। कर्म क्या है, आम। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मतलब कर्ता पर, इस पे नहीं पड़ के क्रिया पर पड़ रहा है, आम खा रहा है ना, इस पे पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार हमारा है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कर्म के बिना, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कर्म के बिना। जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात ये बिना कर्म के होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वह भागता है, तो वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है सभी बच्चे। वह मतलब भागता है, वह क्या हो गया, कर्ता। इसमें क्रिया क्या हो गया, भागता। तो इसमें आपको हमने क्या बताया, जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे वह भागता है तो वह क्या है, कर्ता, क्रिया क्या है ना, क्रिया भागता है। यही रहता, मतलब तेज से भागता है, चाहे और भी कुछ रहता है, चाहे आम खाता है, वह आम खाता है, तो वह किस में आ जाएगा, सकर्मक में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या है, कर्ता, और यहाँ पे आम क्या है, कर्म है, ये क्रिया है। तो इसमें आप देखिएगा कि जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें कर्म है ही नहीं, वह क्या है, कर्ता है, और भागता क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्रिया को क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कृष रोता है, तो कृष क्या है, कर्ता, और रोता क्या है बच्चों, कर्म है ना, सॉरी, रोता क्या है, क्रिया है ना। यही रहता है, जोर से रोता है, तो जोर क्या हो जाता है आपको, कर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपको सकर्मक में, ठीक है। अब क्रिया के कुछ क्या होते हैं बच्चे, क्रिया के अन्य रूप भी होता है। क्रिया का क्या होता है, कुछ अन्य आपको रूप भी होता है। जैसे मुख्य क्रिया जो है, क्रिया के अनुरूप में मुख्य क्रिया आता है। मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में बताइए। मुख्य क्रिया यानी कि क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इसी तरह आप लोग बताइए मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं। मुख्य क्रिया हो गया क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है। क्रिया का एक अंश जो होगा, अंश का मतलब हो गया बच्चों उसका भाग। क्रिया का एक अंश जो मुख्य है ना अर्थ प्रदान करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। या इसको इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को है ना व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे गोलू ने दुकान खोली, गोलू ने क्या किया, दुकान खोला। इसमें आपको दिख रहा होगा क्रिया मतलब मुख्य क्रिया, क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त कर रहा है, यानी कि कर्ता इसमें क्या हो गया, इसमें कर्ता हो गया गोलू, गोलू क्या हो गया, कर्ता। और इसके मुख्य काम को क्या व्यक्त कर रहा है, मुख्य कार्यों को व्यक्त कर रहा है कि क्या कर रहा है, गोलू क्या कर रहा है, दुकान खोल रहा है, ठीक है। दुकान खोली, गोलू ने दुकान खोली। मतलब कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया करेंगे तो कर्ता गोलू हो गया। इसका मुख्य कार्य क्या बता रहा है, व्यक्त कर रहा है कि दुकान खोली। तो ऐसे वाक्य जो क्या हो जाएगा आपको मुख्य क्रिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इसमें सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया में क्या होता है बच्चों, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब मुख्य जो हमारा ये क्रिया जो है ना, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, है ना, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा रहता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हूँ, है, हैं, रहा, रही, रहे, था, थे, थी आदि इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका हम उदाहरण भी आपको बताते हैं, ठीक है। या इसको इस तरह भी आप याद रख सकते हैं नोट में, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ वाक्य बनाने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहती है। यही याद कर लीजिएगा, हम बना दिया है शॉर्ट। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ वाक्य बनाने में सहायता करती है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया को आप लोग इंग्लिश में बताइए क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया, वह जाग रहा है। देखिए इसमें मतलब सहायक क्रिया है ना, इसके बिना है ना हम वाक्य नहीं बना सकते हैं। जैसे वह जाग रहा है, तो रहा इसमें आपको हमने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था है ना, रहे, रही
आपको था, थी, हूँ, है, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वह जाग रहा है, तो इसमें रहा जो है क्या है, सहायक क्रिया है, और है भी क्या है, सहायक क्रिया। मतलब वह जाग, मान लीजिए सीधे हम वाक्य लिखते हैं वह जागते, ये तो कोई वाक्य नहीं होगा। वह जागते, इसका मदद कौन कर रहा है, रहा और है, तो ये क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। मतलब वह जाग रहा है, इसमें मदद कौन कर रहा है, रहा और है। इसके बिना हम वाक्य को नहीं बना सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। जैसे राम खेल रहा है, तो राम खेल, ये तो कोई वाक्य नहीं होगा। राम खेल रहा जो है हमारा सहायक क्रिया हो जाएगा, और है भी क्या होता है, सहायक क्रिया। तुम खेल रहे हो, है ना, तो रहे इसमें हो जाएगा सहायक क्रिया, और थे भी हो जाएगा सहायक क्रिया। माही नाचती है, तो इसमें है क्या हो जाएगा, इसमें सहायक क्रिया होगा। माही नाचती, कोई इसका वाक्य नहीं बनेगा। बिना इसके हम सहायक क्रिया के लिए हुए बिना कोई हम वाक्य को सही से नहीं बना सकते, तो इसी को सहायक क्रिया कहेंगे। माही नाचती है, तो है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा बच्चों पूर्वकालिक क्रिया होता है। एक क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें हम लोग जानेंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। देखिए, जब किसी वाक्य में, मान लीजिए ये क्या है, हमारा वाक्य है, ये क्या है, वाक्य है। शब्द से मिलकर वाक्य, मान लीजिए शब्द है, ये सब एक जगह मिल गया तो क्या बन गया, ये वाक्य बन गया। जैसे वह जाग रहा है, वाक्य बन गया। पूर्वकालीन क्रिया किसको कहेंगे, जब किसी वाक्य में दो क्रिया, जब किसी वाक्य में, मान लीजिए वाक्य है, इसमें दो क्रिया एक साथ प्रयोग हुई हो, और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, मतलब ख़त्म हुआ हो, तो पहले होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, पूर्वकालीन क्रिया कहेंगे। मान लीजिए इसमें पूर्वकालीन क्रिया में क्या देखना है, जब किसी वाक्य में, मान लीजिए वाक्य है, इसमें दो क्रियाएं हो रही है, दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो रहा है, दो क्रिया काम एक साथ प्रयोग हो रहा है, और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ख़त्म हुआ है, दूसरी क्रिया से पहले ख़त्म हुआ है, तो ऐसे हुई है, तो पहले होने वाली, जो पहले क्रिया ख़त्म हुआ है, पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसे में पूर्व में भी पहले होता है, ठीक है बच्चों। इसका कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बताते हैं। जैसे यहाँ पे रोमा खेलकर पढ़ने बैठेगी। इसमें इस वाक्य में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ हमने लिख भी दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इस वाक्य में खेलने की क्रिया और पढ़ने की क्रिया एक साथ प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे रोमा खेलकर पढ़ने बैठेगी, यहाँ पे खेलकर और पढ़कर, ये क्या है, क्रिया है, दोनों क्या है, क्रिया है, काम ही है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया और पढ़ने की क्रिया एक साथ हुआ है, दोनों खेलकर और पढ़ने दोनों एक साथ हुआ है। जिनमें से खेलने की क्रिया पढ़ने की क्रिया से पहले हुआ है, यानी कि खेलने की जो क्रिया है पढ़ने की क्रिया से क्या हुआ, पहले हुआ है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जिस क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया में आपको बच्चों क्या देखना है, जिस क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है ना, या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है, बता रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे इसमें हो जाएगा पढ़वाना, लिखवाना, बुलवाना, करवाया, ये सब क्या हो जाएगा, आपको प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया है, आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण में हो जाएगा, यहाँ शिक्षक ने बच्चों से किताब पढ़वाया, शिक्षक ने बच्चों से किताब पढ़वाया। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया में जिस क्रियाओं का प्रयोग से पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है, या किसी और के कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए शिक्षक जो है क्या है, इसमें मतलब जिस क्रियाओं के प्रयोग से पता चलता है कि कर्ता खुद, शिक्षक करता है लेकिन ये खुद काम न करके किसी और से करवा रहा है। जैसे शिक्षक ने बच्चे से किताब पढ़वाया, शिक्षक काम नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, बच्चों से किताब पढ़वाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपको, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि कर्ता जो है, मालिक जो है, ये हमारा क्या है, मालिक जो है करता है, ये खुद काम नहीं करके किससे करवा रहा है, नौकर से कार साफ करवा रहा है ना, किसी और से काम करवा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक है ना क्रिया कहेंगे। जैसे मैंने पायल से पत्र लिखवाया, मैंने
पायल से पत्र लिखवाया। तो मैं जो है क्या है, करता है। मैं पत्र न लिख के किससे लिखवा रहे हैं, पायल से पत्र लिखवा रहे हैं। तो ऐसे क्या कहेंगे, सब वाक्य को प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे तुमने मुझे शिक्षक से पिटवाया, तो तुमने क्या है, करता है, और मुझे शिक्षक से पिटवाया, यानी कि तुमने नहीं पीट के किससे पिटवा रहा है, शिक्षक से पिटवा रहा है। तो प्रेरणार्थक शब्द में आपको बच्चों यही ध्यान रखना है, क्रियाओं के प्रयोग से पता चलता है काम से, करता खुद काम ना करके, यानी कि तुमने, मैंने, मालिक, शिक्षक, ये सब क्या है, करता है, ये खुद काम नहीं करके किसी और से करवा रहा है। तो ऐसे हम क्रिया क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों। आगे हमारा आता है संयुक्त क्रिया। क्या आता है बच्चों, संयुक्त क्रिया। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, धातु पहले ही बता दिए आपको उसमें हम, है ना। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक, है ना, धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना, है ना, खा लिया, मैंने खाना खा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो क्रिया है दो या दो से अधिक धातुओं से, मैंने खाना खाया, तो खा जो है ना, ये हमारा क्या है, धातु है। खा क्या है बच्चों, धातु है। इसमें क्या लग गया, ना लग गया, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। जैसे यहाँ पे खा है ना, खा, तो यहाँ पे खा जो है हमारा क्या है, धातु है ना। इसमें मान लीजिए ना लगा देंगे क्या, खाना, तो ये क्रिया हो जाएगा। तो यही इसमें दिया है, जो क्रिया है दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, अधिक भी, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हुई। देखिए यहाँ पे खा जो है एक धातु यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी खा क्या हो गया, एक धातु, इससे मिल के बना है। इसमें क्या लग गया, यहाँ पे ना लग गया, प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो गया हमारा, खाना, यानी कि ये क्रिया हो गया, मिलकर बनी होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राजकुमार नाचने लगा, राजकुमार क्या लगा, नाचने लगा, तो यहाँ नाच जो है, यहाँ नाच जो है हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। नाच क्या हो गया, धातु हो गया। इसमें ने लग गया तो क्रिया हो गया। उसी तरह लगा, ल क्या हो गया, धातु, ल क्या हो गया बच्चों, धातु, लगा इसमें क्या हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया। मतलब राजकुमार नाचने लगा, तो यहाँ पे धातु कौन है, दो है, एक नाच है और एक ल है, तो दोनों से मिलकर बना है वाक्य, तो इसी को क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है। जो क्रिया है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो, यहाँ इसमें धातु केवल देखना है, यहाँ ना क्या है, एक धातु है, यहाँ पे ल क्या है, एक धातु है, मिलकर बना हुआ है। ऐसे क्रिया, मतलब ऐसे वाक्य क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों। आगे हमारा आता है ना, सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक होता है एक कर्मक क्रिया, क्या होता है, एक कर्मक क्रिया, और एक होता है द्विकर्मक क्रिया, है ना। एक क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, देखिए एक कर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया वाले, जिस सकर्मक, एक कर्मक क्रिया जो है, द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का ही भाग है। आगे हमने बता दिया इस चीज़ को, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इस चीज़ में। ठीक है। एक कर्मक क्रिया क्या है, जिस सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में एक कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो इसमें कर्म मतलब काम होता है, इसमें क्या हो रहा है, पढ़ता है, एक क्यों ना कर्म हो रहा है, मोहन पढ़ता है, तो इसको क्या कहेंगे, एक कर्मक क्रिया। मतलब जिस सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में एक कर्म होता है, उसको क्या कहते हैं, है ना, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो इसमें कर्म क्या हो रहा है, एगो। और द्विकर्मक क्रिया में क्या ध्यान रखना है, द्विकर्मक क्रिया में जिस क्रिया वाले वाक्य में एक साथ दो कर्म हो, एक साथ कितने कर्म हो, दो कर्म हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गोलू टीवी देखते हुए मोबाइल चला रहा है, तो गोलू हमारा क्या है, कर्ता, गोलू क्या है, कर्ता। टीवी क्या है, कर्म, कर्म का मतलब होता है कोई काम कर रहा है जिससे वो रिलेटेड हो, उससे जुड़ा हुआ है। तो गोलू टीवी देखते हुए मोबाइल चला रहा है, तो टीवी एक कर्म हो गया और मोबाइल क्या हो गया, कर्म हो गया। मतलब गोलू क्या कर रहा है, एक साथ दो कर्म कर रहा है, यानी कि दो काम कर रहा है एक साथ। गोलू क्या कर रहा है, टीवी देखते हुए टीवी भी देख रहा है और क्या कर रहा है, मोबाइल भी चला रहा है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। आगे है, इसी का एक और उदाहरण हमने लिया है। जैसे यहाँ पे मतलब द्विकर्मक क्रिया का, गीता झाड़ू और पोछा लगा रही है, तो गीता क्या है, कर्ता। गीता क्या है बच्चों, कर्ता। इसमें आप क्या देखिएगा, गीता क्या कर रही है, झाड़ू और पोछा लगा रही है, यानी कि दो कर्म कर रही है, दो काम कर रही है, झाड़ू भी लगा रही है और पोछा भी लगा रही है, गीता एक साथ है। तो इसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक। जिस क्रिया वाले वाक्य में एक साथ दो कर्म हो रहा है, एक साथ देख रहे हैं, गीता क्या कर रही है, झाड़ू भी लगा रही है और
पोछा भी लगा रही थी, इसमें 2 कर्म हो रहा है, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। आगे नोट में बच्चों आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ को आपको नोट में याद रखना है, कर्म क्या होता है। इसमें जो हमने बताया है कर्म, ये जो कर्म है, कर्म और कर्ता और क्रिया क्या होता है हमने लिख दिया, यहाँ पे नोट में कर लीजिएगा आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि आप लोग को है ना समझ में आ रहा है। लाइक कर दीजिएगा ताकि इससे भी अच्छा कंसेप्ट, बहुत बनाने में मेहनत लगा है 2-2.5 घंटा हमको, है ना। तो सब लोग कृपया सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, लाइक कर दे और दूसरे बच्चों में भी शेयर कर दे ताकि वो लोग को भी फ़ायदा हो जाए। उसमें आपको क्या जाता है, दूसरा भी पढ़ लेगा तो उसको भी फ़ायदा, नंबर आ जाएगा अच्छा। और व्याकरण जो है आपको लगभग 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसमें नोट में आपको क्या देखना है बच्चों, कर्म क्या होता है ना। कर्म क्या होता है इसके बारे में हमने लिख दिया है। कर्म का मतलब होता है काम। कर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, काम। जैसे झाड़ू लगाना क्या है, काम है। पोछा लगाना क्या है, भी तो काम है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी कर्म दिखे उसका मतलब समझ लीजिए काम, यानी कि कर्म क्या होता है, कर्म का मतलब क्या होता है, काम होता है। दूसरा होता है कर्ता, कर्ता कर्म। तो कर्ता क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा वह कर्ता कहलाएगा। बस एक पॉइंट पकड़ के रखिएगा आप लोग कि जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होगा वह क्या कहलाएगा बच्चों, कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होगा कर्ता। इसे मान लीजिए यहाँ पे कर्ता हमने यहाँ पे दिखाया आपको गीता, तो गीता क्या है, संज्ञा है, लड़की का खास नाम है। तो गीता क्या कर रही है, झाड़ू और पोछा लगाने का काम। तो गीता जो है आपको क्या है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे गीता आपका ये संज्ञा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर्ता क्या होगा, कर्ता का मतलब हो गया जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा वह सब कर्ता कहलाएगा। ठीक है। और कर्म क्या होता है, काम का मतलब क्या होता है, मतलब कर्म होता है। ठीक है। कर्म क्या होता है, काम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कर्म हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, कर्म होगा। काम का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कर्म होगा। काम का मतलब कर्म होता है। जैसे काम यहाँ क्या कर रहा है, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, समझ गया। और यहाँ पे जैसे रहता वह झाड़ू और पोछा लगा रही है, तो वह हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे वह हमारा सर्वनाम हो जाता, और गीता हमारा क्या है, संज्ञा है। ये हो गया। क्रिया क्या होता है, देखिए क्रिया क्या होती है, जिसके अंत में ना या ता आए वह सब क्या होता है क्रिया। जैसे चला, चला में क्या जुट गया, चलता, यहाँ पे क्या जुट गया, चलता। यहाँ पे चल है, जैसे चल मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे चल होगा, चल में जुट गया यहाँ पे मान लीजिए चलता, ता क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गया। चल है तो चलना, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करते हैं आप लोग, चलिए, है ना। यहाँ पे देखिए आगे हमारा है बच्चों एक संयुक्त क्रिया। तो हम आपको संयुक्त क्रिया हम बता दिए हैं आपको, चलिए फिर इसमें भी लिखा गया है मिस्टेक से, तो आप इसको बता देते हैं। देखिए संयुक्त क्रिया क्या होता है, जैसे यहाँ पे संयुक्त क्रिया में क्या ध्यान रखना है, जो क्रिया है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहले ही बता दिए, जैसे मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे खा क्या है, ये हमारा धातु है। खा क्या है, धातु है। इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना। प्रत्यय बच्चों किसको कहते हैं, पहले भी बता दिए हैं, ऐसे इसके बाद में प्रत्यय कराऊंगा बाद में। प्रत्यय का मतलब होता है जिसे कोई शब्द लिखा है, जैसे खाना लिखा हुआ है, खा लिखा हुआ है, इसमें नया शब्द कुछ जुट गया, अंत में जुटता है, शब्द के अंत में, और पहले जो जुटता है ना उसको उपसर्ग बोलते हैं, बता देंगे बाद में। खाना जो हो गया खा, इसमें ना जुटा हुआ है तो ना क्या है, पड़ता है, तो ये खा हमारा क्या हो गया, धातु हो गया, और ये भी हमारा खा क्या है, धातु है। तो इसमें संयुक्त क्रिया में क्या आपको ध्यान में रखना है, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो। खाना क्या है, क्रिया है, खा क्या है, क्रिया है, काम है। तो ये 2 धातु से मिलकर बना हुआ है, यानी कि खा है ना और ना मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। नोट में आप जैसे तुम घर चले जाओ, तो च क्या है, धातु है, और ले क्या है, इसमें मिल गया तो क्रिया हो गया। जा क्या है, धातु है, 2 धातु से मिला हुआ है। यहाँ पे देखना है, खा जो है भी धातु है और ये भी क्या है, धातु है। यहाँ भी क्या है, ये धातु है, ये आ के मात्रा है, यहाँ पे ये भी धातु है। यहाँ पे च क्या है, ये धातु है, ले भी क्या है, धातु है। यहाँ पे जा जो है ये धातु है, ओ क्या है, धातु। तो 2 धातु से मिल के बना हुआ है ना। धातु पहले भी बता दिए, उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नोट में आपको बच्चों क्या याद रखना है, हमने अलग से लिखा दिया है, रचना के आधार पे क्रिया के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर बच्चों क्रिया कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है नाम धातु क्रिया, तीसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया जो बता दिए हैं,
चौथा होता है पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया बता दिए हैं, संयुक्त क्रिया बता दिए, प्रेरणार्थक क्रिया बता दिए, नाम धातु क्रिया भी ये नहीं पूछता है, फिर भी हमने इसको भी लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाम धातु क्रिया के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, एक चीज़ आप नोट में आपको क्या देखना है बच्चों, कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला होता है सकर्मक क्रिया, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में भी क्या होता है, इसका भी दो रूप होता है, जैसे कि आपको हम बताए हैं। इसमें एक कर्मक क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया का ही रूप है, एक कर्मक क्रिया, और एक क्या होता है द्विकर्मक क्रिया, जो कि हमने आपको बता दिया है। नोट में आपको क्या एक ध्यान रखना है, यहाँ नाम धातु क्रिया के बारे में आपको हम बता दिए, जो उसमें बताया है। नाम धातु क्रिया में क्या ध्यान रखना है, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब नाम धातु क्रिया में क्या ध्यान रखना है बच्चों, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण का मतलब बनने में आपको संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में क्या लगा हो, प्रत्यय। प्रत्यय अभी बताया है, शब्द के बाद कोई नया शब्द जुड़ जाता है उसी को प्रत्यय कहते हैं, उसे हम नाम धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए दुख, तो दुख में दुख है, यहाँ पे इनमें क्या लग गया, ना प्रत्यय लग गया, ना क्या लग गया, प्रत्यय, तो ये क्या हो गया, दुख ना, तो ये क्या हो गया, नाम धातु हो गया। जैसे तुम है, तो तुम में प्रत्यय क्या लग गया, हारा, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा। चिकना में नहीं, सॉरी, यहाँ पे दुख जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस पे समझा देते हैं आपको। संज्ञा हो गया भाववाचक दुख, तो दुख में क्या हो गया, दुखना, दुख में क्या लग गया, दुखना, तो इसे हम नाम धातु कहेंगे। जैसे तुम है, तुम में सर्वनाम है, तो इसमें प्रत्यय क्या लग गया, हारा, तो तुम्हारा बन गया। और चिकना जो है आपको, इसमें ये क्या है, हमारा विशेषण है। चिकना क्या है, विशेषण, इसमें क्या लग गया, आ लग गया, है ना, तो चिकनाना हो गया, क्या हो गया, चिकनाना। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।